नमस्कार, सोनाली पवार पुणे से। एक्चुअली ये जो पूरा अभी जंतर मंतर पे हुआ और ये अभिजीत दिपके उसने बहुत अच्छा मतलब जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया। एक्चुअली जब ये हुआ था नीट का पेपर ये लीक हुआ था और उसके बाद भी कई पेपर लीक हुए, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने पोजीशन लेनी चाहिए थी उस टाइम वो स्ट्रिक्टली लेनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं सिस्टम का फेल्योर भी है और उसने बहुत अच्छे से उसको संविधान के तहत मोर्चा निकाल के आंदोलन के तहत किया और काफ़ी उसको सक्सेस भी मिला, बच्चों से मिला। पर एक बात जो मेरे मन को बहुत खटक रही थी कि ये सब चल रहा था, ठीक है, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने जो सेंसिबल होना चाहिए था, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, उस टाइम वो नहीं दिखाई और इसीलिए एक वॉइस क्रिएट हुआ और उसके साथ बहुत सारे वॉइस उसको कनेक्ट हो गए। पर ठीक है, सामने वाला इतना वो गलत है, पर जब बच्चों ने वहां पे इतना बड़ा आंदोलन किया, पार्टिसिपेट किया, तो उन बच्चों को देख के मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊं कि उन बच्चों ने वहां पे अलग अलग रील्स बनाए और कुछ बच्चों ने वहां पे गालियां दी और हद तक हुई जब बच्चों ने इंडियन मिलिट्री पे गालियां दी। उनको इतनी भी क्या बोलते हैं ना कि अकल नहीं है कि इंडियन मिलिट्री है तो आज हम हैं। और जब वो गालियां दे रहे थे, संविधान के बारे में बोल रहे थे, तो संविधान कभी उन्होंने पढ़ना चाहिए था। अगर आप संविधान साक्षर ही नहीं है तो आपको इस तरह से किसी भी मिनिस्टर हो, कोई भी, और सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगा कि प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनको जब हम गाली देते, एक बच्ची दे रही है गाली, तो आपके क्या संस्कार दिख रहे हैं कि कोई भी वो बड़ा है उनको आदर देना चाहिए, इस तरह से इस भाषा में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारा संस्कृति है। और आप बोल रहे हो कि बाबा साहेब इन्होंने बोला, बाबा साहेब अम्बेडकर उनको तो उनके पास तो 22 डिग्रियां थी और मुझे जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, वो उन्होंने कभी भी गाली गलौच नहीं दिया है, कभी ही शब्दों से किसी को ये नहीं किया है। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो भी बनाया था कि किसी भी समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए, इस तरह से भाषा नहीं यूज करनी चाहिए। तो उन बच्चों ने जो जिस तरह से गंदी गालियां दी और जेनजी जो है, तो मुझे लगता है कि इनको और भी कुछ काम, किसी को गालियां देने से पहले ना खुद का भी ये देखना चाहिए। और जैसे कि अभी इतने सारे ड्रग्स बढ़ रहे हैं तो जेनजीज उसको ले रही है बहुत सारी, तो उनके लिए भी मेरा कहना है कि आप अवेयरनेस के प्रोग्राम में हमारे साथ में आओ। ये बहुत सारे काम है, पेड़ लगाओ, कितने सारे जगह पे पेड़ नहीं है वो करो, और जितना हो सके समाज के लिए अच्छा काम करो, इस देश के लिए अच्छा काम करो। मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बोल रही हूँ, तो वो करने का छोड़ के आप इसको गाली दो, उसको गाली दो, इसमें तुम्हारा खुद का एजुकेशन दिखता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका एजुकेशन जिस लेवल पे वो गए ना, और कभी भी जो एजुकेटेड होता है ना तो उसका एजुकेशन झलकता है। ये गंदी गालियां देना और सिस्टम के खिलाफ जब हम आवाज उठा रहे हैं तो बात करने का भी एक तरीका होता है। उसको ही बोलते हैं ना कि एहतियाज बरतना चाहिए, कोई शर्म हया होनी चाहिए। तो ये जेनजीज में मुझे नहीं दिखा। और अपनी मांग मांगते वक्त जब इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के साथ चलता है तो ह्यूमन राइट उनको आंदोलन करने का, मोर्चा निकालने का पूरा अधिकार देता है। पर किसी को गालियां देना, किसी के लिए डंडा, झंडा, इस तरह के शब्द यूज करना, ये भी गलत है। क्योंकि गांधी जी ने जब भी किया आंदोलन तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये किया था। और मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ
अभी मालेगांव में ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी रैली भी निकल रही है। और जिस बात के लिए मैंने बोला था कि सबने घर से निकलना चाहिए और ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, आपको साथ में जुड़ना है। और ये जब मैं बोल रही थी तो अब मुझे बहुत खुशी है कि मालेगांव के लोग जागृत हो गए और एक पहले तो एक स्टेज पे आए, अब एक साथ में रैलीज निकलेंगी एक साथ में। ये हम समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। और वो भी जो मैंने बोला था करबाले की जंग का, उसी तरह से कि तब हम लोग कम थे पर अब हम लोग भी ज़्यादा है। और ऊपर वाला हमेशा अच्छे कामों के लिए हमारे साथ में रहता है। तो आने वाले वक्त में काफ़ी चीज़ें मैं जब आऊँगी मालेगांव को तो मैं डिक्लेयर भी करूँगी। अभी सभी लोग गिरना और मौसम नदी का पानी बहुत बड़ा है, बाढ़ बहुत बढ़ गई है, तो आप लोग खैरियत से रहे, पानी के पास में मत जाइए। अभी एक 6 साल का बच्चा भी उसमें बह गया, बहुत दुख की बात है। बच्चों को आप बोलते रहो और ख्याल रखो आपका भी। और जय हिंद, जय भारत।